हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू रखते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 15 नवंबर 2025 और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। मुद न्योमा एयरबेस दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी। तो कहाँ पर है? तो याद रखना ये है लद्दाख में। अभी इसको इनोग्रेट किया गया है, स्टार्ट किया गया है, तो लद्दाख में इसको बनाया गया है। क्या नाम है? तो मुद न्योमा एयरबेस। ठीक है, तो वन लाइनर में आप इसको ध्यान रखना। और लद्दाख न्यूज़ में है, आप जानते हो वहाँ पर शेड्यूल नंबर 6 में जाने के लिए प्रोटेस्ट हो रहे थे। सोनम वांगचुक के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA लगाकर उनको जोधपुर जेल में डाला हुआ है। ये वाली चीज़ें हम जानते हैं पहले से। चलते हैं आगे। Which party won the highest number of seats in बिहार इलेक्शन? बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, तो सबसे ज्यादा सीटें किसने जीती हैं? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ने। ये भी ध्यान रखना। उसके बाद कौन सी है? तो आपकी JDU। What is the theme of 44th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, जिसे हम IITF कहते हैं, हेल्ड इन न्यू दिल्ली, जो दिल्ली में अभी चल रहा है 14 से 27 के बीच में। तो क्या है उसकी थीम? तो याद रखना, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। Option number C is the right answer. Exercise Garuda 2025 is bilateral air exercise between India and which country? तो कौन सा है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर B, that is France is the right answer. Simple one liner में याद रखना। What type of missile is इनवार? कह रहा इनवार कैसी मिसाइल है जो न्यूज में थी। तो देखो इनवार जो है ना, देखो हमारे पास पटना प्रोग्राम के अंडर में 5 तरह की मिसाइलें होती हैं: पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग एंड आकाश। तो जो हमारी नाग मिसाइल है, जिसे हम फायर एंड फॉरगेट कहते हैं, जिसे हम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कहते हैं, तो ये जो इनवार है बेसिकली एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो हमने किससे? रशिया से ली है। ठीक है, बेसिकली। और किस में ऐड कर दिया? तो हमारा जो T-90 है, हमारा जो टैंक 90 है, उसके अंदर इसको ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, तो कैसी है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। नेशनल डाटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट NDEM प्लेटफॉर्म इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? किसने बनाया है? तो इसका यूज कौन कर रहा है? तो इस प्रोग्राम का यूज कर रहा है कौन? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, ताकि रोडों की हालात अच्छे से पता रहे और पहले से पता चल जाए कहां पर डिजास्टर आने वाले हैं, कहां पर नहीं आने वाले हैं। इसको बनाया किसने है? क्वेश्चन ये है। तो बनाया किसने है? तो बनाया है आपका इसरो, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। बिरसा मुंडा वॉज पॉपुलरली नोन अमोंग द ट्राइबल कम्युनिटीज, किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें धरती आबा कहते हैं, ध्यान रखना। और धरती आबा का मतलब होता है फादर ऑफ अर्थ। ठीक है, इन्हें धरती आबा के नाम से जाना जाता है। आज 15 नवंबर, तो आज इनका क्या है? बर्थ एनिवर्सरी है, जिसके नाम पर जनजातीय गौरव दिवस यानी कि ट्राइबल प्राउड डे भी बनाया जाता है। ऐसे याद रखना। ठीक है, प्राइड डे, सॉरी, है ना। The Ulgulan movement led by Birsa Munda primarily aimed at restoring which traditional land system? तो किसको करना चाहते थे वो? तो जमींदारी प्रथा से हटकर, जो अंग्रेजों ने लागू की हुई थी वहां पे, उससे हटकर वो वापस से खुंट काटी सिस्टम लाना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर D, दैट इज खुंट काटी सिस्टम इज द राइट आंसर, है ना। हम इसको ऑलरेडी एडिटोरियल में डिस्कस कर चुके हैं। द फेमस डोम्बारी हिल इंसिडेंट, जिसमें ब्रिटिशर्स ने गोलियां चला दी थी मुंडा लोगों के ऊपर, वो कब हुआ था? जनवरी 1900 में हुआ था। ठीक है, किस कब हुआ था? तो 1900 के अंदर जनवरी के मंथ में मुंडा लोगों पर गोलियां चला दी गई थी। उसे हम बैटल ऑफ डोम्बारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटल ऑफ डोम्बारी भी कहते हैं। द छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट 1908 closely associated with Birsa Munda's movement primarily aimed to, किस लिए हुआ था? Prohibit ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू नॉन ट्राइबल्स। याद रखना, इस एक्ट में ये कहा गया था कि जो ट्राइबल जमीन होगी वो नॉन ट्राइबल लोगों को नहीं दी जाएगी। ये उसका प्रोविजन होता है। तो ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। बिरसा मुंडा डाइड इन रांची जेल इन 1900। कौन सी डिजीज बताई गई थी? तो कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें जहर दिया गया था, स्लो पॉइजन। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें हैजा हुआ था, कोलेरा। तो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? कोलेरा, हैजा। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। Which of the following regions was the main center of Birsa Munda's Ulgulan movement? तो क्या था मेन सेंटर? तो याद रखना, छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर के पठार से, प्लेटू से इसको शुरू किया गया था, वहीं पर ये मूवमेंट हो रही थी।
इन विच विलेज वाज बिरसा मुंडा बोर्न, तो बिरसा मुंडा जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखना, ये भी याद रखना ऑप्शन नंबर ए, दैट इज उलीहाटू। उलीहाटू जो कि झारखंड में है, वहां पर उनका जन्म हुआ होता है, जो पहले बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर में आता था, अब वो झारखंड में आता है, इसलिए झारखंड ने आज के दिन अपना क्या बना रखा है, फाउंडेशन डे भी वो सेलिब्रेट करते हैं। तो आज झारखंड का फाउंडेशन डे भी है, आज बिरसा मुंडा जी की बर्थ एनिवर्सरी भी है, ये भी ध्यान रखना। बिरसा मुंडा लेड ए रिवोल्ट प्राइमरली अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, किसके अगेंस्ट लड़े थे, तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स, मिशनरीज, डिकूज, ठीक है, उनके अगेंस्ट में लड़े थे। डिकूज वहाँ के जो मनी लेंडर्स थे ना, उनको कहा गया था, ठीक है। इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री बाय द WHO इन विच ईयर, कौन से ईयर में इंडिया को WHO ने पोलियो फ्री कर दिया था, 2014। याद रखना, लास्ट केस आया था हमारा हावड़ा वेस्ट बंगाल में 2011 में, लास्ट केस रजिस्टर्ड है, बट एलिमिनेट कब कर दिया गया, कब भारत को फ्री कर दिया गया, 2014, क्योंकि WHO की गाइडलाइन ये होती है कि लास्ट केस के 3 साल बाद उसे क्या कर देते हैं, फ्री डिक्लेयर कर देते हैं, पोलियो फ्री, ठीक है। तो 2011 लास्ट था, 3 साल तक कोई नहीं आया, तो हमने उससे पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया। As of 2025, which types of wild polio virus remains in the circulation globally? तो कौन सा है जो सबसे ज्यादा आज भी है, तो देखो हमने पढ़ा था इसके 3 तरह होते हैं, WPV1, WPV2 और WPV3। तो आज अगर तुम ढंग से देखोगे तो कौन सा है, नहीं कौन सा है, तो WPV1, WPV2। तो WPV1 आज भी है, PV2 को 2015 में और PV3 को 2019 में एलिमिनेट किया जा चुका है, इरेडिकेट किया जा चुका है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, कौन से ईयर में पल्स पोलियो का जो प्रोग्राम चलाया गया था, जिसमें कहा गया था 2 बूंद जिंदगी की, तो वो कौन सा था, तो 1995, 1996, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वन लाइनर में ध्यान रखना। नेक्स्ट है WHO's latest global target year 2025 to interrupt all remaining transmissions of the wild polio virus is, तो कौन सा याद रखना, 2026। 1988 में इसने शुरू किया था, यूनिसेफ और WHO ने मिलकर, फिर बाद में बढ़ाते अब 2026 है, मे भी आगे भी बढ़ सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आज भी वाइल्ड पोलियो के केस मिलते हैं, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में भी देखने को मिलते हैं, तो दुनिया अभी पोलियो फ्री नहीं हुई है, ठीक है। Galthia Bay recently in the news due to environmental clearance and strategic infrastructure plans is located in which region of India? ये भी हमने लास्ट एडिटोरियल डिस्कस किया था, सेकंड लास्ट, जिसमें हमने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा था। तो ये बेसिकली कहाँ पर है, तो याद रखना ग्रेट निकोबार आइलैंड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वहां पर क्या है आपका, गल्थिया बे बना हुआ है। Why is the Nicobar megapod particularly vulnerable to the Galthia Bay Transshipment Port Project? तो क्या है मेगापोड, ये पक्षी होता है जो वहाँ पर मडी रीजन में क्या करता है, अपने नेस्ट बना के, घोंसले बना के रहता है। तो क्या कह रहा है, इट नेस्ट इन बीच एंड सैंड माउंट्स विच मे बी लॉस्ट ड्यू टू द कोस्टल कंस्ट्रक्शन। अगर मान लो वहाँ पर 72,000 करोड़ रुपीज का जो प्रोजेक्ट है हमारा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, वो लगता है, तो डेफिनेटली उसके कंस्ट्रक्शन में वो मारे जाएंगे, पहले ही वो वल्नरेबल में है, बाद में खत्म हो जाएंगे, जैसे होता है ना एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, IUCN स्टेटस, तो पहले से बहुत कम बचे हैं, तो उन्हें कैसे बचाया जाए, उसी के ऊपर क्या था वो एडिटोरियल हमने पढ़ा होता है। चलते हैं थोड़ा आगे। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा से किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।